हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन डिस्क्लेमर याद दिला दूं, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। एंड इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, Q3 के रिजल्ट चल रहे हैं एंड एक ऐसी कंपनी के रिजल्ट को हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है। हाल फिलहाल में IPO है एंड जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। आपको पता ही है, ये PV सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में ये कंपनी जो है काम करती है। सोलर सेल्स वगैरह, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसे सेक्टर में काम करती है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखा है इस वक्त हर किसी के बीच में, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हो। हर कोई इस सेक्टर को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है एंड बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो कंपनी की बात करें, जब से लिस्ट हुई है डाउन चलेगी। एक टाइम पे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर भाग गई थी कंपनी, लेकिन उसके क्योंकि IPO भी काफी हायर वैल्यूएशन पे इनका लिस्ट हुआ था, उसके बाद से कंपनी थोड़ी बहुत तेजी आई, लेकिन उसके बाद अब नीचे गिरावट हो चुकी है स्टॉक में। तो चलिए इस कंपनी के नंबर्स आए हैं, नंबर स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार के रहे हैं। नंबर्स आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट में आए हैं 5 बजे के बाद। तो नंबर्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड सीधा जंप कर लेते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स पर। तो यहाँ पे है स्टैंड अलोन, एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे आप सीक्वेंस दे सकते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं इस बार की, 17,493। 3 महीने पहले थी 15,535, एक साल पहले थी 7,147। तो क्लियर कट देख सकते हैं इनकम के फ्रंट पे यहाँ पे कंपनी ने अच्छा किया है। ईयरली हो क्वार्टरली हो, कंपनी ने यहाँ पे अच्छी इनकम करी है और बल्कि ईयरली देखा जाए तो डबल से भी ज्यादा यहाँ पे इनकम करने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। खर्चे इस बार के 13,985। 3 महीने पहले थे 12,784 एंड एक साल पहले थे 6,539। तो क्लियर कट खर्चे भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। एकदम प्योर प्रॉफिट, यहाँ पे कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो कंपनी के प्योर प्रॉफिट की बात करें, वो है इस बार का 3,508। 3 महीने पहले था 2,751 एंड एक साल पहले था 607। तो ईयरली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इस कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। लगभग 5 से 6 गुना जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया वो है इस बार का 2,552। 3 महीने पहले था 2,059 एंड एक साल पहले था 432। तो बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर, फैंटास्टिक नंबर जिसको मैं कहूंगा। कोई भी मुझे यहाँ पे कंप्लेंट नहीं है इन नंबर से। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं 5.66, 66, 5.71, 1.29। तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तूफानी नंबर्स में इसको जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा शानदार शानदार नंबर यहाँ पे। अगर हाइलाइट्स में भी देखें तो प्रीमियर एनर्जीज प्रॉफिट अप नियरली 500%। ठीक है, तो 500% से भी ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। अगेन याद दिला दूं, ये ईयर ऑन ईयर नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर। एंड दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट जो है एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो 17.3% के मार्जिन जो है बढ़कर सीधा 30% के हो गए, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार बात है इस कंपनी के लिए। बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। जिस तरह से कंपनी जो है हायर वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी, उस तरह से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार मुझे यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, कंपनी कहाँ कहाँ बिजनेस करती है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 4.5% का मार्केट शेयर है इनका डोमेस्टिक सोलर पैनल कैपेसिटी में। ठीक है, और प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखे, सोलर मॉड्यूल से 70%, सोलर सेल से 25%, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी से 3-3.25%। इंडिया में ही ज्यादातर बिजनेस है इनका। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कस्टमर कहाँ कहाँ से। अदर्स 46%, IPP 34%, OEM 12%, गवर्नमेंट से 7% के आसपास। सारा एसेट्स जो है इनके इंडिया में ही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चीजें पता लगेंगी कहाँ कहाँ से। मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये 2.0 गीगावाट
production expected to commence in FY26, expansion to 7 gigawatt capacity by Q1 FY2027। यहाँ की बात करें expansion to the 9.1 gigawatt capacity by Q4 FY26, EPC ground mounted project rooftop system एंड सोलर पंप्स। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑपरेशंस में वो भी इन्होंने मेंशन करके रखे हुए हैं। ये सारी चीजें आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पावर जनरेशन कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया फ्रॉम FY25 टू 2032 गीगावाट। सोलर की बात करें 283, विंड 76, बायोमास 5, कोल से 42, न्यूक्लियर 12, लार्ज हाइड्रो से 15%। तो सोलर पीवी इंस्टॉल कैपेसिटी आप देख सकते हैं चाइना, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चाइना ने इतना जबरदस्त काम इस सेक्टर में करके रखा हुआ है। यूरोप में आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में देख सकते हैं, इंडिया में देखिए बहुत ही ज्यादा नीचे हैं हम। तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि कितनी ज्यादा मैसिव अपॉर्चुनिटी अभी भी इस सेक्टर में बाकी है। ये सेक्टर ना आपको कम से कम 2040, 45, 50 तक देखना चाहिए। अगर इस इतना लंबा नजरिया रख के अगर आप इस सेक्टर में जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वेल्थ जनरेट यहाँ से जरूर करने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, डिमांड वगैरह, डिमांड साइड सपोर्ट भी देख सकते हैं, सप्लाई साइड सपोर्ट, ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप शॉर्ट में कर रहे हैं तो ये चीजें ज्यादा जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सब चीजें जो कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में दे के रखती है आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा जरूर होगा। ऑर्डर बुक चेंजेस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, सितंबर 2024 ऑर्डर बुक जो थी वो बढ़ के वहां पे 69,000 करोड़ पे पहुंच गई है। न्यू बुकिंग की बात करें 22 से 23,000 करोड़ के आसपास है। वॉल्यूम सोल्ड की बात करें, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी है, शानदार रिजल्ट भी घोषित किया है, लगभग 500% का प्रॉफिट जो है यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन इन कंपनीज में भी सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है, वैल्यूएशन। स्टॉक भी देखिए 209 का है, तो मतलब इतना ज्यादा महंगा वैल्यूएशन है, इतना ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और इस सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस के बारे में हर किसी को पता है कि यहाँ पे पैसा बनने वाला है। लेकिन अगेन ये जरूरी नहीं है कि इसी कंपनी में बने या किसी और में बने। यही तो जो नए टाइप के बिजनेस होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि विनर कौन होगा ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वैल्यूएशन, अब इस वैल्यूएशन पे आपको कोई इन्वेस्ट करने को बोले भी तो कैसे बोले, और आप इस सेक्टर को इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ इनके वैल्यूएशन भी इतने ज्यादा हाई होते हैं कि अगर जरा सा भी डिसअपॉइंटमेंट आया तो ये स्टॉक्स एकदम से क्रैश भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यूएशन होता है। इंडस्ट्री भी देखिए 50 का है और स्टॉक भी देखिए सीधा 209 का है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखेंगे तो 21 का है, इंडस्ट्री का 6.25% का है। तो हर जगह से महंगा स्टॉक, हर जगह से ये महंगा स्टॉक देखने को मिल जाता है। पी रेशो की भी बात करें, लगातार इसका पी जो है महंगे पे ही ट्रेड करता रहता है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और कंपनी ने उसी हिसाब से नंबर भी पेश करे हैं। अगर आप देखें ओपीएम की बात करें 12, 14, 22, 25 पे धीरे धीरे पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 31, 53, 198, 206, तो प्रॉफिट में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स को भी ग्रो कर रही है। लेकिन अगेन वैल्यूएशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा होती है, क्योंकि अगर मार्केट में जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो ये कंपनियां क्रैक भी बहुत जल्दी होती हैं। ईयरली परफॉर्मेंस देखें 45, 26, -14, -13, 231 करोड़ का प्रॉफिट सीधा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंपनी जो है काम कर रही है। रिजर्व्स की बात करें 2255 करोड़ के, कर्जे की बात करें 1257, क्योंकि छोटी कंपनी है, कर्जे की जरूरत तो इनको पड़ती ही रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 64% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स है, एफआईएस 2.25%, डीआईएस के पास 8% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 24.25% की हिस्सेदारी है। डीआईएस में भी आप देख सकते हैं एक्सिस के पास है, मोतीलाल ओसवाल अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एफआईएस में ऐसा कोई सच बड़ा नाम नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, कंपनी के नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है, बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। अगेन ये चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपका अगर फाइनेंशियल कोई एडवाइजर होगा आपको उससे कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे ये वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगे लगते हैं। बेशक कंपनी बहुत अच्छे नंबर्स दिखा रही है, लेकिन किसी भी वैल्यूएशन पे आप कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। कल को ट्रंप ने कुछ और कर दिया तो और दिक्कत हो सकती है। वहां से अगर जैसे कि ट्रंप जी ने यहाँ से चाइना पे टैरिफ लगाया, वैसे ही कल को चाइना भी लगाएगा,
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम तो सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कतें आती है क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जी रहे हैं। हर कंट्री को एक दूसरे कंट्री की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ये बात आपको समझनी होगी। तो एक वैल्यूएशन ही इसमें एक ऐसी दिक्कत लग रही है। बाकी कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। ठीक है, तो अगेन याद दिला दो, आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को हम एंड कर लेते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।